हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण निकाय दिए गए हैं, a का वर्ग भाग x घटाव b का वर्ग भाग y बराबर 0। और दूसरी समीकरण है, a का वर्ग b भाग x योग b का वर्ग a भाग y बराबर a योग b, जहां x और y बराबर नहीं है किसके, शून्य के। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रेखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हो, दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण निकाय दिए गए हैं, a का वर्ग भाग x घटाव b का वर्ग भाग y बराबर 0। दूसरा समीकरण है, a का वर्ग b भाग x योग b का वर्ग a भाग y बराबर a योग b। अब हम देखें तो यहाँ पर भी भाग में क्या है, x है, और यहाँ पर भी भाग में x है। तो हम क्या मान सकते हैं, 1/x को क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे p। और 1/y को देखें तो मान लेंगे यहाँ पर q। तो यदि 1/x बराबर p है तो जो हमारी पहली समीकरण है वह हो जाएगी a का वर्ग p घटाव b का वर्ग q बराबर 0। यह आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब उसके बाद हम दूसरी समीकरण में देखें तो a का वर्ग b p योग b का वर्ग a q बराबर a योग b, ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 2। इन्हें हमें हल करना है वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर लिखते हैं वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y और 1, यहाँ पर आएगा b1 b2। माफ कीजिए, इसे हम क्या करेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटे अक्षरों में प्रश्न में दिए गए हैं। तो आगे आएगा c1 c2, फिर आएगा a1 a2 और फिर से आएगा b1 b2। क्योंकि यहाँ पर नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया वज्र गुणन विधि, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से वज्र गुणा होगा। और वज्र गुणा करके यहाँ पर x व y के मान निकाले गए, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको वज्र गुणा विधि कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान निकाला गया है वह निकाला गया है b1 c2 घटाव b2 c1 भाग में a1 b2 घटाव b1 a2। अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों समीकरणों की जो हमारी रेखिक समीकरण है उससे तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का मान क्या आएगा, a1 का मान आएगा हमारे पास a का वर्ग, b1 का मान आएगा हमारे पास ऋणात्मक b का वर्ग, और c1 का मान आएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कोई चर नहीं है। उसके बाद a2 का मान हमारे पास आएगा a का वर्ग b, b2 का मान हमारे पास आएगा b का वर्ग a, और c2 का मान हमारे पास आएगा ऋणात्मक a योग b। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, तो x की जगह हमने यहाँ पर क्या माना है, p माना है। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल रहे हैं, p का मान निकाल रहे हैं। तो p बराबर हो जाएगा b1 बराबर है हमारे पास ऋणात्मक b का वर्ग गुणा में c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a योग b घटाव b2 का मान है हमारे पास b का वर्ग a गुणा c1 का मान है 0 भाग में a1 का मान है हमारे पास a का वर्ग गुणा b2 का मान है हमारे पास b का वर्ग a घटाव b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक b का वर्ग गुणा a2 का मान है हमारे पास a का वर्ग b। हल करेंगे तो p बराबर यहाँ से हो जाएगा b का वर्ग गुणा में a योग b भाग, क्योंकि ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से गुणा है तो भाग में आएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ a का वर्ग भाग b का वर्ग, तो अंदर बचेगा यहाँ पर a योग b। तो यहाँ से b के वर्ग से b का वर्ग कट जाएगा, a योग b से a योग b कट जाएगा। तो यहाँ पर p बराबर बचेगा 1/a का वर्ग। चूंकि हम जानते हैं कि p किसके बराबर है, 1/x के बराबर है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि 1/x बराबर 1/a का वर्ग। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा a का वर्ग। अब हम निकालेंगे y अर्थात q का मान। तो जो वज्र गुणा विधि से q का मान निकाला गया है वह होता है q बराबर c1 a2 घटाव a1 c2 भाग a1
b2 घटाव b1 a2। तो यहाँ से q बराबर हो जाएगा c1 का मान है हमारे पास 0 गुणा a2 का मान है हमारे पास a का वर्ग b घटाव a1 का मान है हमारे पास a का वर्ग गुणा c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a योग b भाग में a1 का मान है हमारे पास a का वर्ग गुणा b2 का मान है हमारे पास b का वर्ग a घटाव b1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक b का वर्ग गुणा a2 का मान है हमारे पास a का वर्ग b। यहाँ से q बराबर हो जाएगा, ये पद हो जाएगा पूरा शून्य, क्योंकि ये शून्य के गुणा में है घटाव। अब चूंकि यहाँ पर क्या है ऋणात्मक चिन्ह और यहाँ पर भी क्या ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हटा सकते हैं, तो यह बन जाएगा a का वर्ग गुणा में a योग b भाग में a का वर्ग गुणा में a, तो ये हो जाएगा a का घन गुणा b का वर्ग घटाव। यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में धनात्मक बन जाएंगे। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा b का घन a का वर्ग। तो यहाँ से हम देखें तो q बराबर आ जाएगा a का वर्ग गुणा a योग b भाग में उभयनिष्ठ है, यहाँ पर देखें तो a का वर्ग और b का वर्ग अंदर बचेगा a योग b। तो अब देखें तो यहाँ पर a के वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, a योग b से a योग b कट जाएगा, तो q बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 बटा b का वर्ग। और जैसा कि हम जानते हैं कि q किसके बराबर है, q बराबर 1 बटा y के, तो यहाँ से y बराबर मान आ जाएगा b का वर्ग और x का मान आ जाएगा यहाँ से a का वर्ग। और यही क्या करना था हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।